बातचीत तो नहीं हुई कहीं। आरजेडी ने तो घोषणा सीधी कर दिया। अब कांग्रेस क्या करेगी? अब इसके पास आपका सवाल यह स्पष्ट है, क्षेत्रीय आधार पर हमारी पार्टी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति अकेले फैसला लेता है। इसको लेकर के भी आप लोगों ने अवगत कराया है, दिल्ली में अवगत कराया देखिए है। हम नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बिहार में जो बांकीपुर अभी विधानसभा का उपचुनाव है, तो हॉट सीट बना हुआ है। कांग्रेस की क्या रणनीति चल रही है? क्योंकि आरजेडी की जहां तक बात थी, कहा जा रहा था अगर इंडिया गठबंधन में है, सब साझा रूप से बातचीत करेंगे, उसके बाद उम्मीदवार की घोषणा। बातचीत तो नहीं हुई कहीं। आरजेडी ने तो घोषणा सीधी कर दिया। अब कांग्रेस क्या करेगी? अब इसके पास आपका सवाल यह स्पष्ट है कि हमारे पार्टी नेतृत्व, हमारे प्रभारी जी और जो हाई कमांड है, उनको हम लोगों ने भावना से अवगत कराए हुए हैं। हम पार्टी को क्षेत्रीय आधार पर हमारी पार्टी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति अकेले फैसला लेता है। हमारे नेतृत्व भी अलग अलग राय मशवरा करके फैसला लेते हैं। हमारे पास अभी किसी भी तरह का यदि सूचना उपलब्ध होगी हाईकमान का, तो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, केसी जी हैं और प्रभारी जी हैं, तो इन विषय पर हम लोग भावना से अवगत कराए हैं कि हमें बिहार के आगामी जो उपचुनाव है बांकीपुर में, उसमें हमें निर्देशित करें कि आगे हमें कैसे क्या करना है। आरजेडी ने प्रत्याशी दे दिया, पूछताछ नहीं हुई आप लोगों से, या फिर गठबंधन के किसी भी मेंबर से कोई बातचीत नहीं हुई? क्योंकि तेजस्वी यादव भी यहाँ नहीं है। इसको लेकर के भी आप लोगों ने अवगत कराया है, दिल्ली में अवगत कराया है? देखिए हमारा यही कहना है कि हर भावना से हम लोगों ने अपने पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दिया है। हमारे नेतृत्व की फैसले का निर्देशन का आलोक में हम लोग वेट कर रहे हैं। जब निर्देशन आएगा उस पर हम फिर विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे। पिछले दिनों देखा गया था कि कई महत्वपूर्ण लोगों ने दिल्ली में जाकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। सीधे तौर पे कहें तो प्रशांत किशोर ने भी मुलाकात की थी। क्या उनको लेकर के या किसी भी तरह से कोई दिल्ली से किसी भी तरह का कोई फरमान या आदेश किसी तरह का आप लोगों को प्राप्त हुआ? जहाँ तक आप जिनका नाम लिए कि मिले थे, हमारे पास इस तरह का यदि सूचना उपलब्ध होगी तो जरूर पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल हमको जी जो आपका सवाल है, इस सवाल का उत्तर देने में हम इतना ही कहेंगे कि इस तरह की सूचना हमें प्राप्त नहीं है जिस पर मैं अपना प्रतिक्रिया दे सकूं। राहुल गांधी जी आने वाले हैं, पटना आने वाले हैं। 15 तारीख का प्रोग्राम जो है संभावित बताया जा रहा था, लेकिन बांकीपुर में अब तो आचार संहिता लगा हुआ है। क्या राहुल गांधी आ रहे हैं? प्रोग्राम के बारे में लोगों में बहुत उहापोह की स्थिति है, चाहे छात्र हो चाहे कांग्रेस समर्थक हो। क्या मैसेज क्या है कि आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? देखिए अभी स्पष्ट तौर पर आपने जो कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता को लेकर करके पार्टी कंसर्न इस पर विचार कर रही है। विचार करने के बाद फिर हम लोग आगे फैसला लेंगे। चूंकि पहले से जो निर्धारित कार्यक्रम था राहुल जी का, वो 15 तारीख था। 15 तारीख के बीच में आचार संहिता लगे। आचार संहिता लगभग 5 या 6 अगस्त को खत्म होगा। तो उस 3 को रिजल्ट आ रहा है उसके बाद। जी। हाँ हाँ, और पूरे कोड ऑफ कंडक्ट जो है लगा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगा है। तो इसलिए हम समझते हैं कि हम लोग वहाँ पे हमारा जो लीगल्स जो लोग हैं उस पे वो राय लेकर के अपना ओपिनियन देंगे। लेकिन एक चुनौती है सामने कि आचार संहिता का सामने, हमारे सामने कार्यक्रम के सामने एक आड़े आएगी। तो केस को लेकर के क्या बैठक या कुछ होना है? आप प्रेस को आप लोग बताने वाले हैं? ये तो सबको पता है और जी। हमारे जो लीगल एक्सपर्ट है एआईसीसी के, वो अपना भावना से राहुल जी को अवगत कराएंगे। उसके बाद जो होगा होगा। प्रभारी भी आज आने वाले थे, अचानक से कैंसिल हो गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई। नहीं, प्रभारी जी को आना था, लेकिन प्रभारी जी ने सूचना दी है कि वहाँ पे इसी को संदर्भ में लेकर के कुछ बैठकें हैं, तो इसलिए उन्होंने रुक गए।
देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी मौजूद थे अभी हमारे साथ, साफ-साफ कह रहे हैं कि जो भी बिहार में हुआ है, राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, इसके बारे में और साथ ही साथ बाकी पूर्व उपचुनाव में क्या कुछ करना है, इसको लेकर के कांग्रेस की क्या भावना है, इसको लेकर के दिल्ली अवगत करा दिया गया है। दिल्ली से जैसे ही फैसला आएगा, तमाम तरह के फिर निर्णय लिए जाएँगे। इसके साथ ही यह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था 15 तारीख का, 15 जुलाई का, तो ऐसे में अभी पूरे पटना जिला में कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगा हुआ है, चुनाव को लेकर के आचार संहिता लगा हुआ है, तो प्रभावित तो हो रहा है कार्यक्रम, लेकिन लीगल टीम जो है इसको देखने का कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जी को भी इन तमाम चीजों से अवगत कराया गया है। अभी फैसला फाइनल जो है वह नहीं लिया गया है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।